खड़ा हो जा, भूंस दे सबको। वो भी युधिष्ठिर का मुंह देखने लगे। बड़े आज्ञाकारी थे सब, बड़ी मर्यादा थी उनमें। तब खुद लड़ गई। आखिर तो शूरवीरों की पत्नी थी, खुद लड़ गई। जब देखा कि कोई चारा नहीं, तब दोनों हाथ छोड़ दिए। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मोहन, हे मुरारी। लगी आंखें बंद कर लिया। हे प्रभु, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे मुरारी। चीर लगा बढ़ने। दुशासन फिचकुर फेंक के गिर पड़ा। 10,000 हाथियों का बल था, सब समाप्त, मूर्छित होके गिर पड़ा। साड़ी का अंबार ढेर लग गया। द्रौपदी भी विक्षिप्त सी बैठ गई। जहां द्रौपदी की आंख खुली तो भगवान सामने खड़े थे। वो भुकार छोड़ के रो पड़ी और गिर पड़ी चरणों में। अरे प्रभु, आपने बहुत देर की, हमारे सब कर्म हो गए, आपने बहुत देर किया। तब कृष्ण बोले, द्रौपदी, हमने कोई देर नहीं किया। मैं तुम्हारे पास खड़ा था, मैं चाहता था कि तुम मुझे बुलावे। तुम तो भीम का बाहुबल चेता रही थी, अर्जुन को दिव्य अस्त्रों का स्मरण दिला रही थी, भीष्म को गद्दी की रक्षा का तरीका सिखा रही थी। तुमने हमको कब पुकारा? तुम खुद लड़ रही थी। जिस क्षण पुकारा मैं आ गया। तो मनुष्य समर्पण कहता जरूर है, लेकिन कुछ न कुछ बल पकड़े रहता है। तो द्रौपदी ने कहा, प्रभु महान भूल हो गई, इसलिए अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। शूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। सुनारी मैंने निर्बल के बल श्याम। अपबल अपना बल, तप बल और बाहुबल, इतने हमारे अनुयायी, इतने साथी, इतनी फौज। और चौथा बल है दाम। दाम वाले भी कभी कभी तख्ता पलट देते हैं, किंतु शूर किशोर कृपाते सब बोल। भगवान सदा किशोर, न तो मासूम बच्चे हैं, न कभी वृद्ध होते हैं, सदा किशोर। दाढ़ी जामने से 1 सेकंड पहले की जो अवस्था, वो किशोरावस्था, सदा किशोर। इसीलिए तो भगवान को दाढ़ी नहीं। शूर किशोर कृपाते सब बल, सारा बल है, लेकिन वो बल कब है? हारे को हरि नाम। अपना छुटपुट बलों की ओर देखना बंद करो। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्जुन, अनन्य माने अन्य न, मुझे छोड़कर किसी देवी देवता को न भजते हुए, जो मुझे भजता है, सततम निरंतर भजता है समर्पण के साथ, ऐसे समर्पित भक्त का योग क्षेम का भार मैं स्वयं वहन करता हूँ। योग पढ़ाना, अनंत प्रकृति के अंधकारपूर्ण खोखंड से उस पार ले जाना, दर्शन स्पर्श और स्थिति दिलाना, ये भार मैं स्वयं वहन करता हूँ। इसलिए एक परमात्मा के प्रति समर्पण देवता हृदय की देवी संपद है। इस यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं की उन्नति करो, देवता तुम्हारी उन्नति करें, परस्पर उन्नति करते हुए परम श्रेय को प्राप्त हो जाओ। देवी संपद है, इसका उत्कर्षी देव पूजा है। और आगे जो बाह्य देवताओं के लिए भगवान ने कहा, कामनाओं से जिनकी बुद्धि आक्रांत है, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, किंतु कामनाओं से जिनकी बुद्धि आक्रांत है, जो आहत है, ऐसे मूढ़ बुद्धि अविवेकी जन अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। अन्य देवताओं की पूजा मूढ़ बुद्धि की उपज। जहां पूजा करते हैं वहां देवता नाम की कोई वस्तु नहीं होती, किंतु मनुष्य की श्रद्धा जहां टिक जाती है, पत्थर पानी में, ग्रह उपग्रह में, नदी नाला में, उस देव श्रद्धा को मैं पुष्ट करता हूँ। मैं ही फल का विधान करता हूँ। फल तत्काल मिलता है, भोगने में आता है और नष्ट हो जाता है। मैं सर्वत्र हूँ, इसलिए देव श्रद्धा को मैं ही पुष्ट करता हूँ, फल का विधान भी मैं ही करता हूँ।
वहां देवता नाम की कोई सक्षम सत्ता नहीं। फल तत्काल मिलता है, भोगने में आता है और नष्ट हो जाता है। जब फल मिल ही जाता है तो हर्जा क्या है देवता पूजा में? हमें तो फल की जरूरत थी, वो तो मिल गया। आगे कहते हैं अर्जुन, फल तो मिला लेकिन नष्ट हो गया। काफी माल लेके चले, घर पहुंचते पहुंचते बैग खाली, लेकिन फल तक तो मनुष्य की सीमाएं हैं। फल मिल ही गया तो हर्जा क्या? बोले अर्जुन, देव पूजक भी मेरे ही पुजारी हैं, अविधि पूर्वक है इसलिए नष्ट हो जाते हैं। ये देव पूजक किसी सर्वशक्तिमान की शरण जा रहे हैं, विधि नहीं मालूम है इसलिए कहीं भी झुक जाते हैं। वो मेरी ही तलाश में है। कभी कभी पता चलता कि इस देवता से वो देवता बलवान है तो वहां भीड़ ज्यादा हो जाती है। हनुमान जी तो एक ही है, 2-4 नहीं हुए। काशी में 50 सैकड़ों मंदिर है, एक मंदिर में भीड़ ज्यादा होती है, क्योंकि उसका नाम है संकट मोचन। और आदमी के पास संकट है, नाम की वजह से प्रभावित होंगे, वहां संकट दूर होगा। एक लड़का गिड़गिड़ा रहा था, इंग्लिश हमारी बहुत कमजोर है हनुमान जी, ये संकट मोचन, कल पर्चा है, परीक्षा है। पीछे माठ साहब खड़े थे, बोले अरे भैया इंग्लिश, हनुमान जी संस्कृत के विद्वान थे, इंग्लिश के नहीं, उस समय इंग्लिश थी नहीं, इंग्लिश ही कमजोर है तो हमसे बात करो। गुरु जी की निगाह पड़ गई। तो अपनी समझ से सर्वशक्तिमान की शरण जा रहे हैं कुछ हल करने के लिए, अनजाने में वो मेरे ही पुजारी है, अविधि पूर्वक है इसलिए नष्ट हो जाते हैं। जब पूजा ही करनी है तो विधि पूर्वक क्यों नहीं करते? तो कहते हैं अर्जुन, वो विधि है गीता। हम दोनों के इस संवाद को इन भटके हुए भक्तों में जो कहेगा, उसके समान मेरा प्रिय कार्य करने वाला संसार में और कोई नहीं होगा। जो कहेगा उसके द्वारा मैं पूजित हो जाऊंगा, वो मुझे प्राप्त होगा। जो श्रवण करेगा, केवल कानों से सुनेगा, वो भी उत्तम लोगों को प्राप्त होगा। इसलिए गीता सुनने में उत्तम लोग, कहे के अनुसार आचरण किया तो मुझे प्राप्त होगा, अमृतमय पद को प्राप्त करोगे। गीता आपका निर्विवाद धर्मशास्त्र, भेदभाव मुक्त। आरंभ में ये मानव दर्शन था, क्योंकि मनु महाराज तो पृथ्वी पर उतरे थे, उन्हीं से मनुष्य का सूत्रपात हुआ, सर्वत्र फैला, उन्हें विरासत मिली, उन्होंने प्रसारण दिया। मानव दर्शन, ये विश्व दर्शन, और विस्मृत हो गया। भगवान ने पुनः कुरुक्षेत्र में भारत में दिया। भारत का कोई राष्ट्रीय ग्रंथ है तो गीता, वर्ल्ड का कोई संपूर्ण धर्मशास्त्र है तो गीता। और ये सब शास्त्रों में एक भगवान सब कहते हैं। उन्हें कैसे प्राप्त करें, उनकी विधि क्या, वो संपूर्ण विधि गीता में सुरक्षित है। इसलिए गीता ही मानव का धर्मशास्त्र है। ईश्वर एक, प्राप्ति की विधि एक। थोड़ी श्रद्धा से 4 साल 6 महीने आप श्रद्धा से गीता के अनुसार आचरण करोगे, आप पाओगे कि आपके पीछे कोई लग गया है। भगवान योगक्षेम करने लगेंगे, आपको स्वप्न में बताएंगे, सदगुरु का भी परिचय दे देंगे, क्योंकि भगवान को कहीं से दौड़ के नहीं आना पड़ता। सबके उरे अंदर बसत जानत भाव कुभाव है तो हृदय में ही। जहाँ श्रद्धा से डोरी लगी तो अपना करने लगते हैं, योगक्षेम प्रदान करने लगते हैं। इसलिए निर्विवाद एक ही शास्त्र है। जो कोई और भी कोई शास्त्र है करोड़ों, वो सब उसी के अनुवाद हैं। जितने भी मतांतर संप्रदाय मजहब है, किसी न किसी स्तर से उन परमात्मा की शिक्षा केंद्र है, लेकिन सबका मूल धर्मशास्त्र गीता है। ये आरंभ से अंत तक की अवस्था देती है, मनुष्य को भेदभाव से मुक्त एक स्वच्छ जीवन, आदर्श जीवन देती है, और सबका उसमें समान परवेश है। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।